सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन नेवी ने अपने मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स यानी MRCBF प्रोजेक्ट के लिए स्वीडिश कंपनी साब के ग्रिपन एम और रशियन मिग कॉर्पोरेशन के मिकोयन MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया है और अब इंडियन नेवी अमेरिकन कंपनी बोइंग और फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन के साथ सुपर हॉर्नेट F-18EF और राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बातचीत कर रही है। तो आज के एपिसोड में हम इस कंपटीशन के अन्य दो दावेदार F-18EF और राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं और हम ये कंपैरिजन इन एयरक्राफ्ट्स के स्पेसिफिकेशंस के आधार पर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये दोनों ही ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन सुपर हॉर्नेट F-18EF को अमेरिकन कंपनी बोइंग ने निर्मित किया है और जबकि राफेल को फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच के कंपैरिजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट के कॉकपिट और एवियोनिक्स की। तो अगर बात करें F-18 सुपर हॉर्नेट की, तो F-18EF को एक टच सेंसिटिव कंट्रोल डिस्प्ले के साथ इक्विप किया गया है और इसमें एक लार्ज मल्टीपर्पज लिक्विड क्रिस्टल कलर डिस्प्ले है जो कई टैक्टिकल इंफॉर्मेशंस को दर्शाती है और साथ ही इसमें दो मोनोक्रोम डिस्प्ले और एक न्यू इंजन फ्यूल डिस्प्ले भी शामिल है। और अगर बात करें राफेल की, तो राफेल के ग्लास कॉकपिट को डेटा फ्यूजन के सिद्धांत के आसपास डिजाइन किया गया है और इसमें लगा सेंट्रल कंप्यूटर बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से कमांड्स और कंट्रोल्स को पायलट्स के सामने बहुत ही आसान तरीके से प्रदर्शित करता है। और इन सबके अलावा राफेल फाइटर्स के कॉकपिट को हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक यानी HOTAS, डायरेक्ट वॉइस इनपुट यानी DVI सिस्टम, वाइड एंगल होलोग्राफिक हेडर डिस्प्ले यानी HUD सिस्टम और इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एवियोनिक्स से भी इक्विप किया गया है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। F-18EF की लेंथ 18.31 मीटर, विंग स्पैन 13.62 मीटर, हाइट 4.88 मीटर, विंग एरिया 46.5 मीटर स्क्वायर, लोडेड वेट कैपेसिटी 21,320 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 29,937 किलोग्राम है। और अगर बात करें राफेल की, तो राफेल की लेंथ 15.27 मीटर, विंग स्पैन 10.80 मीटर, हाइट 5.34 मीटर, विंग एरिया 47.7 मीटर स्क्वायर, लोडेड वेट कैपेसिटी 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 24,500 किलोग्राम है। और अगर बात करें इन दोनों एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस की, तो F-18EF को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दो जनरल इलेक्ट्रिक F414GE 400 टर्बोफैन इंजन से इक्विप किया गया है जो 62.3 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है और ये इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 97.9 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर बात करें राफेल की, तो राफेल एम को दो स्नैकमा M882 टर्बोफैन इंजन से इक्विप किया गया है जो 50.04 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है और साथ ही ये इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 75 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। F-18EF की मैक्सिमम स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटा है और जबकि राफेल की मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि इन दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन F-18EF में राफेल के मुकाबले में ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी होने की वजह से F-18EF ज्यादा देर तक परफॉर्म करने में सक्षम है। F-18EF की रेंज 3,330 किलोमीटर है और इसका कॉम्बैट रेडियस 722 किलोमीटर का है। और अगर बात करें राफेल की, तो राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका कॉम्बैट रेडियस 1,852 किलोमीटर का है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट के आर्मामेंट्स की। तो हम आपको बता दें कि F-18EF को 20 mm की 412 राउंड वाली M61A2 वेल्कन नोज माउंटेड रोटरी कैनन से इक्विप किया गया है और इस एयरक्राफ्ट में टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी 8,050 किलोग्राम की है। F-18EF को कई सारी मिसाइल्स जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल से भी इक्विप किया गया है और इन सब के साथ ही इस एयरक्राफ्ट को JDA-AM प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, पेवे सीरीज ऑफ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और भी कई सारे बॉम्ब्स और हथियारों से भी इक्विप किया गया है।
और अगर बात करें राफेल एम की, तो राफेल एम को 30 mm की 125 राउंड वाली GI-80 M791 ऑटो कैनन गन से इक्विप किया गया है और राफेल एम में टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनकी पेलोड कैपेसिटी 9500 किलोग्राम है, जो कि F-18 के मुकाबले में ज्यादा है। और राफेल को भी कई सारी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस मिसाइल से भी इक्विप किया गया है और साथ ही राफेल में ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लगाई गई हैं। और अगर बात करें इनके रडार और सेंसर्स की, तो F-18 सुपर हॉर्नेट में रेथियोन की APG-73 रडार को लगाया गया है, जिसमें एयर टू ग्राउंड ट्रैकिंग, एयर टू एयर वेलोसिटी सर्च मोड, रेंज वाइल सर्च और ट्रैक वाइल स्कैन जैसे कई मोड शामिल हैं। F-18EF में रेथियोन की APG-79 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी AESA फायर कंट्रोल रडार को भी लगाया गया है, जो F-18 की एयर टू एयर टारगेट डिटेक्शन कैपेबिलिटी को और इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इसके साथ ही ये रडार F-18 को लॉन्गर रेंज के लिए एक एयर टू ग्राउंड मैपिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन प्रदान करता है और साथ ही F-18EF को कई सारे एडवांस सेंसर से भी इक्विप किया गया है। और अगर बात करें राफेल की, तो राफेल को थेस RBA-2 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन मल्टी मोड रडार से इक्विप किया गया है। हालांकि इस रडार को RBA-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार से रिप्लेस किया जा सकता है। RBA-2 रडार राफेल को क्लोज कॉम्बैट के दौरान मल्टीपल एयर टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है और साथ ही ये नेविगेशन और टारगेटिंग के लिए एक हाई रेजोल्यूशन ग्राउंड मैप को भी जनरेट कर सकता है। राफेल के एयर सुप्रीमेसी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसमें कई सारे पैसिव सेंसर सिस्टम्स को भी लगाया गया है और साथ ही इसे फ्रंट सेक्टर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से इक्विप किया गया है, जिसे विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ दोनों में ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये था बोइंग के F-18EF और डसॉल्ट राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच का कंपैरिजन। और इस वीडियो के आधार पर आपको कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे बेस्ट लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।